पे भेदभाव बहुत होता है, नेपोटिज्म भी अलग दुनिया है, कास्टिंग काउच भी अलग चल रहा है। ये सब आपको नॉलेज में आया कैसे? स्पॉट बॉय को किसी स्टार ने, किसी आर्टिस्ट ने गाली दे दिया हो, उसको मार दिया हो, तो हम उसको आकर के हमारे सामने उसको बुलाते हैं, उसको माफ़ी मांगनी पड़ती है। बॉलीवुड में सबसे बड़ी बदलाव की क्या आवश्यकता है? वर्कर टेक्नीशियन के टाइम फिक्स हो, महीने में 4 छुट्टियां होती हैं, वो फिक्स डेट हो उसकी, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद जो भी घंटे आवर्स हम काम करते हैं उसका डबल पेमेंट उनको मिलना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो रोटी और कपड़ा तो जब हम काम कर रहे थे तो कर लिया, लेकिन जब हम 50 आपकी उम्र में आ जाएंगे तो ऐसे लोगों को जो है ना फिल्म लाइन में काम नहीं मिलता है। नहीं सरकारी किस तरह से कोई मदद मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव और हमारे साथ हैं बीएन तिवारी जी। बीएन तिवारी जी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय के प्रेसिडेंट हैं, आज हमारे साथ हैं। आज हम जानेंगे फेडरेशन से जुड़े हुए समस्याओं के बारे में, कैसे काम करते हैं, कैसे लोगों को न्याय हक दिलाते हैं और समस्याएं कैसे दूर करते हैं। सर तिवारी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार। सर सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और अपने बारे में बताइए। दरअसल मैं 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। कैरियर हमने शुरू किया था B.R. चोपड़ा के साथ। ये महाभारत देखा होगा आपने सब कुछ। मैंने करीब 2000 फिल्मों की रिकॉर्डिंग किया था, जिसमें बड़े बड़े सुपरस्टार थे, दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार, दारा सिंह, अमिताभ बच्चन, अभी जितने धर्म जी, तो इस तरह से जितने फिल्म इंडस्ट्री के, जितेंद्र, श्रीदेवी, ऐश्वर्या राय, रेखा हमारी बहुत फेवरेट रही हैं। उन्होंने हमारे बगैर कोई काम नहीं किया। हमारी शादी हुई थी जिसमें कन्यादान राजेश खन्ना ने दिया था। तो हम इंडस्ट्री में 22 साल B.R. चोपड़ा के साथ थे और बड़ा ही सुखद लाइफ रहा। लाइफ में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ फिल्म इंडस्ट्री में। हमने जो चाहा हमें मिलता रहा। हम बहुत खुश हैं इस लाइफ से। वहाँ से हमको मेंबर बनाया गया साउंड एसोसिएशन का, जिसमें मैं 37 साल से अनअपोज प्रेसिडेंट था। इस साल मेरे अगेंस्ट कोई लड़ा था चुनाव, फिर मैं जीत करके 40 साल पूरा कर रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ साउंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और हमारी चूँकि 38 एसोसिएशन है, क्राफ्ट जिसको बोलते हैं, स्पॉट बॉय से लेकर सुपरस्टार तक। उसमें डायरेक्टर आते हैं, कैमरामैन आते हैं, उसमें साउंड रिकॉर्डिस्ट आते हैं, मेकअप मैन आते हैं, लाइट मैन आते हैं और प्रोडक्शन वाले आते हैं। ख़ास तौर से प्रोडक्शन वाले बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर तक तो हम पहुंच नहीं पाते। प्रोडक्शन वाले ही हमको आगे बढ़ाते हैं। सारी चीज़ डील हम उन्हीं से करते हैं। दूसरा स्टिल फोटोग्राफर है, बाउंसर है, जनरेटर है, वैनिटी वैन है। आप जो सोच सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में इस चीज़ की ज़रूरत है, लाइट है, लाइट मैन है, ये सब आर्ट डायरेक्टर हैं। आर्ट डायरेक्टर जो सेटिंग डिपार्टमेंट है, ये सारे डिपार्टमेंट 38 हैं। और हमारी एसोसिएशन जो है, फेडरेशन जो है, 70 साल पुरानी। सर ये किस तरह से आपके ये फेडरेशन काम करता है? लोगों को किस तरह हक और न्याय की दिलाने की काम करते हैं? लोगों की जो समस्याएं तो अपार होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाते हैं। तो किस तरह से आप लोगों की समस्याएं को देखते हैं? किस तरह से बॉडी ये काम करती है? दरअसल ऐसा है कि लोग समझते हैं कि फेडरेशन कोई मेंबरशिप बनाती है, कार्ड देती है। ऐसा कुछ नहीं है। फेडरेशन जो है किसी भी तरह का कोई कार्ड नहीं बनाती है। हमारे एसोसिएशन जो है, एफिलिएट जितने हैं, वो चूँकि हम ट्रेड यूनियन से हैं, हमारे एक नियम कानून है कि किसको क्या बनाना है, कैसे करना है। तो वो लोग अपने अपने स्किल डेवलप है। तो स्किल जितने मेंबर हैं, कुछ स्पॉट बॉय छोड़ करके या जूनियर आर्टिस्ट, महिला, इनको छोड़ करके जो डेली वेजेस हैं तकरीबन, उनकी समस्या अलग है। बाकी जितने हैं टेक्निकली स्ट्रांग लोग हैं, कैमरामैन को भी सीख करके आना पड़ता है, साउंड रिकॉर्डिस्ट को भी, तो इस तरीके से मेकअप मैन को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आर्ट डायरेक्टर भी एक एजुकेटेड डिपार्टमेंट है।
तो इस तरह से ये लोग काम करते हैं अपना, और इनकी जो समस्या है, इनके ड्यूटी आवर्स क्या है, कितने घंटे इनसे काम कराया जा रहा है, उसके बारे में फेडरेशन चिंतित रहती है और उसके ऊपर दूर करती है कि इनको यदि काम कर रहे हैं तो इनको पेमेंट होना चाहिए। किसी की डेथ हो जाती है सेट पर, हमारा ऐसा मानना है कि आदमी घर से यदि काम के लिए निकला है और जब तक घर नहीं पहुंचा, बीच में उसके साथ कुछ भी होता है, तो वो प्रोड्यूसर की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसका डेथ कंपनसेशन वो करे। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के लिए लड़ा है, उनको करवाया है। तो ये हो गया, और साथ में किसी को आप विदाउट सूचना फिल्म से अपने निकाल नहीं सकते, उस पर हम करते हैं। साथ में हेल्थ एंड सेफ्टी का काम करते हैं कि खाने में क्या मिल रहा है, उनके पीने का पानी प्रॉपर है कि नहीं है, जहाँ वो बैठे हैं लेडीज़ हैं तो उनके लिए प्रॉपर बाथरूम है कि नहीं है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये तमाम जितनी समस्याएं हैं उनका पेमेंट सूट होने के बाद भी पेमेंट नहीं मिलता, तो हमारी कोशिश है कि उनको पेमेंट दिलवाएं। प्रोड्यूसर हमारे पास आते हैं, प्रोड्यूसर सहयोग करते हैं। हमको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा तो वर्कर काम करेगा, तो दोनों को बैलेंस में लेकर चलने का काम जो है करते हैं। और फेडरेशन में जो हमारा चुनाव होता है कि हम कैसे आते हैं, हम तो एसोसिएशन से प्रेसिडेंट बन के आते हैं। ये तमाम एसोसिएशन जो है जनरल काउंसिल अपने डिपार्ट बनाती है अपने एसोसिएशन के, और जनरल काउंसिल के 3-3 मेंबर हमारे पास भेजती है फेडरेशन में। वो हमारा सिलेक्शन करते हैं, उसमें इलेक्शन होता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। फ़िलहाल मैं 10 साल से प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पर फेडरेशन का, जिसकी स्ट्रेंथ करीब 5 लाख के आसपास है, जिसमें सारे लोग आते हैं। बहुत बड़ी संस्था है, एशिया की सबसे बड़ी संस्था है। हमारी कोशिश रहती है कि हम कोई ऐसा काम न करें उजुल फुजुल की हमारी संस्था बदनाम हो। हमारे एक इशारे पर जी सुपरस्टार काम रोक सकता है। किसी की भी शूटिंग यदि हमारे आर्टिस्ट का, हमारे मेंबर का, हमारे टेक्नीशियन का, हमारे स्पॉट बॉय का पैसा नहीं मिला है तो हम उसे कभी भी किसी भी वक्त रोक सकते हैं। आपका ये फेडरेशन में किन किन तरह के समस्याएं सबसे अधिक देखने को मिलता है और उस पर आप किस तरह से निदान करते हैं? ज़्यादातर समस्या जो होती है पेमेंट की होती है। आदमी काम करा लेता है, पैसे नहीं देता, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि पेमेंट उनको टाइम पर मिले, तो हम उनको पेमेंट का, उनके जो भी सेटलमेंट है उनको बुला करके, हमने ऐसे भी काम कराए हैं जिसमें 10 साल से रुका हुआ फिल्म का पैसा जो है हमने लोगों को दिलाया है। क्योंकि हमारी ड्यूटी तभी होती है शुरू जब आप दोबारा फिल्म बनाते हैं जी, तो हमारे लोग जो है नॉन कोऑपरेशन आपको कर देते हैं, आपका काम रुक जाता है, तो आप पैसे उसको देता है प्रोड्यूसर। तो ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि किसी को तंग न करें, किसी को परेशान न करें, बड़ा ही साफ सुथरा, क्योंकि प्रोड्यूसर भी हमारी फैमिली से आते हैं और मेंबर भी, दोनों को बैलेंस करना। क्योंकि हम भी प्रोड्यूसर रह चुके हैं, हम डायरेक्टर रह चुके हैं, साउंड इंजीनियर तो है ही हैं, तो हमें पता है कि किसकी किसकी क्या समस्या होती है, सबको मेंटेन करना पड़ता है। सर, इस फेडरेशन में लोगों को समस्याएं दूर करते करते चुनौतियां भी बहुत आने लगती है, तो किन किन तरह की चुनौतियां आपको सामना करना पड़ता है? चुनौतियाँ तो प्रोड्यूसर की तरफ से थ्रेट आता है, उनके लोग फ़ोन करते हैं कि आप कौन होते हैं, क्या करते हैं। हमारे हर फैसले के खिलाफ जो है जिससे हम पैसे दिलवाते हैं वो दुखी होता है, मगर यदि वो फिल्मों में ही रहना उसको, तो वो हमारा विरोध नहीं करता। उसको मालूम है कि इसका विरोध करने का मतलब है कि आगे हमको तकलीफ होगी। तो होती है चीज़ें, काम कठिन है, इसलिए मुश्किलें आएंगी, और मुश्किल आएगी इसलिए हमको करना है। आसान काम तो कोई भी कर लेता है, फिर हमें क्यों बिठाया गया? सर, आज के समय में भी ऐसा देखा जाता है क्या, जो पेमेंट नहीं दिया और काम करवा लिया भाग गया, जबकि ऐसे में आजकल हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में इस तरह के प्रोडक्शन हाउस भी देखने को मिलते हैं, प्रोड्यूसर भी देखने को मिलते हैं।
टेक्नीशियन भी देखने को मिल जाते हैं जैसे तैसे कहीं भी, और बिना कार्ड के भी देखने को मिल जाते हैं। तो आज भी ये समस्या आता है कि पेमेंट नहीं दिया, काम करा लिया। नहीं, समस्या है ये, अभी भी चल, जब तक प्रोड्यूसर जिंदा है तब तक ये समस्या जारी रहेगी। हर आदमी कमाना चाहता है, अपने पैसे बचाना चाहता है, तो आपके पैसे हमारे पैसे ही काटेगा। ये एक नेचर है आदमी का, ह्यूमन नेचर है। प्रोड्यूसर भी कहीं आसमान से आया नहीं है, ये सब जमीन से ही सारे लोग हैं, वो करते हैं, इस तरह के मिस्टेक करते हैं। बाकी सब मिला जुला कर बहुत अच्छे लोग हैं। मैं सोचो अभी इतने साल से इंडस्ट्री में हूँ, 50 साल हो गए, 50 ईयर्स में मुझे तो नहीं किसी से समस्या हुई। सर एक होती है गलती करना, एक होता है गलती हो जाना या किसी परिस्थिति पैदा हो जाना तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। एक होता है जानबूझ के प्री प्लान करना है, हमें तो काम करानी है और काम करा के मिसिंग सोर्स हो जाना है हमें। उसके लिए ऐसे भी बहुत सारे केस मेरे पास आए हैं, जो कि मैं मीडिया सेक्टर में हूँ और मैं जानता हूँ, हज़ारों लोगों से मिला हूँ, बोलते यार इसने काम किया, अलग कंपनी बनाया, अलग सब कुछ किया, फिर वो वापस बना रहा है और वापस दूसरे लोग काम किया और फिर वो काम किया और भाग गया। नहीं तो हमारी कोशिश ऐसी है कि हम आपका पीछा बहुत दूर तक करते हैं और अपने लोगों का हक दिलाना हमारी ड्यूटी है। अभी देखिए हमारे बारे में इतनी सब कुछ निकल रहा था, सारे कुछ अभी जो किया, ये किया, वो किया। एडिटर ग्रुप ने हमको एक मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया कि 3 साल से हमारी समस्या पर तो आपने कुछ नहीं किया। हमने सुबह उनको फ़ोन किया, उनके एसोसिएशन के लोगों से पहले बात किया कि आप 3 साल से हमको याद नहीं दिलाए। हमारे पर्सनल प्रॉब्लम के अलावा 38 एसोसिएशन जिसके बारे में मुझे सोचना, मैं भूल भी सकता हूँ। 3 साल पहले जो मीटिंग हुई है उसको तो याद तो मुझे नहीं होना, आपको करना है। आप हमसे मिलते रहे, हमें बताते रहे, मगर इस बारे में जिक्र नहीं किया। बोला हमने इससे बोला, बहाना जो होता है। मैंने जिस एडिटर ने कंप्लेंट की थी उसको फ़ोन किया, श्वेता वेंकटेश को, उनसे मैंने माफ़ी मांगी कि आपको बिल्कुल आपका हक है, क्योंकि मैं फेडरेशन यदि चला रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है कि यदि हम ये बोलते हैं कि मदर बॉडी है और मदर की तरह काम करते हैं, तो माँ की ड्यूटी है कि कोई बच्चा परेशान न रहे। मैं आपको बहुत जल्दी बुलाता हूँ, आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। वो 242 लोगों का प्रॉब्लम है, उनके पास प्रॉपर प्लेस नहीं है जिसमें वो रिकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकें, उनके लिए प्रॉपर पेमेंट नहीं है, उनका पेमेंट रोक दिया जाता है। तो ये प्रोड्यूसर की समस्या है, प्रोड्यूसर प्रॉब्लम करता है, इसको मैं जल्दी बैठ कर ख़त्म करता। सर इतने लंबे समय से आप चलते आ रहे हैं, तनाव और स्ट्रेस कभी देखने को मिला जो कि इतना सारा समस्याएं को दूर किया, समस्याएं सुना, समाधान किया, तनाव और स्ट्रेस देखने को मिला कभी? नहीं, ऐसा मैंने ये प्लान किया है कि हम जब ऑफिस छोड़ते हैं तो समस्याएं वहीं छोड़ देते हैं। अच्छा। घर में बीवी याद करती रहती है, क्योंकि वो भी हमारे ही लाइन से इंडिया की पहली लेडीज़ है जो साउंड इंजीनियर है, तो वो जानती है समस्या। तो हम ये फिल्म का कोई चर्चा हम नहीं करते हैं, मेरे ही फ़ोन आ जाते हैं तो उनकी समस्या सॉल्व करता रहता हूँ। मगर थोड़ा सा मुझे याददाश्त मेरी कमज़ोर है, तो फालतू चीज़ें भूल जाता हूँ। ऑफिस में आते मुझे सब याद आ जाता है, घर जाने के बाद कुछ नहीं, तो मौज मस्ती में टाइम बीतता है। इतने सारे आप लोगों को मदद करते हैं, समस्याएं सुनते हैं, आपकी समस्याएं कौन सुनता है? बीवी। घर में पत्नी है, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है। आपकी समस्या का समाधान, मैं आज जो कुछ हूँ सिर्फ इस वजह से कि घर में मुझसे कुछ नहीं पूछा जाता है कि आप कहाँ थे, किसके साथ थे, लेट क्यों हुए। हमारे यदि वो घर पर है तो मुझे 7 बजे फ़ोन आएगा कि कितने बजे निकल रहे हैं, और मैं निकल जाता हूँ। 7 बजे के बाद काम करने का मन नहीं होता है। रही बात कि किसी तरह के सारे काम वो करती है, जो भी पेमेंट करना है, जिसको लेना देना है, बिल्डिंग का, रूम का। मैं सोसाइटी का भी चेयरमैन हूँ अपनी बिल्डिंग का,
तो मैं वो सब समस्याएं देखता हूँ, फालतू काम बहुत करता हूँ। सर, मेडिकल इमरजेंसी जैसे चीज़ें अक्सर इस लाइन में होते रहते हैं। बिजली पे काम होता है, शॉट लगते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हाइट पे चढ़ के काम होता है। तो मेडिकल इमरजेंसी जैसी चीज़ें किस तरह देखते हैं, और किस तरह ये भी, इसका भी कुछ आपने प्लान किया हुआ है क्या? काम हल करते हैं क्या उसमें? हमने खुद के लिए तो नहीं, मगर हमने अपने वर्करों के लिए डॉक्टर फॉर यू अभी हमने व्यवस्था शुरू किया है। आपको भी ज़रूरत होगी, हम यहाँ भेज देंगे, डॉक्टर आएंगे, फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे, चेक करेंगे। हम बस भगवान की इतनी इच्छा रही कि हम बीमार जल्दी नहीं होते ही नहीं हैं। हम रोज़ मोदी जी की तरह रोज़ आते हैं अपने काम पर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर में बीमार होकर सोया रहा हूँ या हॉस्पिटल में भर्ती रहा हूँ। भगवान ने अभी तक इतने सालों में नहीं करने दिया। आपका मन एक अच्छे काम में है, आप हमेशा सोचते हैं कि किसी का मैं काम कर दूँ, किसी को ये कर दूँ, किसी की भलाई कर दूँ, किसी को काम दिलवा दूँ, किसी को फिल्मों में आ जाए। ये जो आपका काम है, ये लोगों की दुआओं के साथ आगे बढ़ता जाता है। आप स्वस्थ रहेंगे। ना हमने इंश्योरेंस कराया, ना कुछ कराया, ना मेडिकल का मेडिक्लेम किया, ना कुछ हमारा है ही नहीं। सर, बॉम्बे में रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो रोटी और कपड़ा तो जब हम काम कर रहे थे तो कर लिया, लेकिन जब हम 50 आपकी उम्र में आ जाएंगे तो ऐसे लोगों को जो है ना, फिल्म लाइन में काम नहीं मिलता है, नहीं कि बराबर, क्योंकि नई जनरेशन को, नए टैलेंट को काम देते हैं और ऐसे लोग आउट हो जाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा कमाई नहीं होता है उसको कि बड़ी बिल्डिंग, बंगलो, टेक्नीशियन की बात करते हैं, जो मिडिल क्लास के टेक्नीशियन है उसको तो नहीं कर पाता है। तो घर वीर के लिए या सरकारी किस तरह से कोई मदद मिलता है? हाँ, मैंने अभी प्लान किया था 10,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए जी, और उसका मैंने उद्घाटन किया, उसको सब पूरी तैयारी किया। थोड़ा प्रॉब्लम कहाँ हो गया है कि वो करजत में बन रहा था, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है लोगों को। कुछ लोग तो वहाँ पर शिफ्ट हो गए। 12.5 लाख रुपए में 1 BHK उनको दे रहा था और दिलाया उनको। आज भी करीब 2000 घर बनकर तैयार हैं। जब हमारे लोग नहीं जा पाए तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि किसी और को आप लोकल दे दीजिए, क्योंकि घर बना है तो बिकना चाहिए। तो हमने तो कोशिश किया। अभी मैं वैसे ही विराट साइड में देख रहा हूँ। अच्छा, मेरी बजट यही होती है कि 10-12 लाख में 15 लाख के अंदर घर एक मिल जाए लोगों को। छत मिलनी चाहिए, मैं उसके लिए लड़ता रहता हूँ। भगवान ने हमें घर दिया तो मैं सबको दिलाना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। और आप किसी से पूछेंगे ज़रूर बोलेगा। हमने सबको विजिट कराया, वहाँ पर ले गए, पार्टियाँ की, फंक्शन हुआ। मैं खुद भी जाता था, दूर है मगर 3-4 घंटे लग जाते थे कार से, पर हमें ये था कि लोग आ जाएंगे, उनका घर बन जाएगा। तो अभी जो लोग हैं, मैं बीच बीच में अभी भी जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, तो हमें भी अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता होगा। हम इस बात पर भी काम कर रहे हैं। हमारे तजुर्बे जो हैं वो सिर्फ अच्छे काम के लिए चल रहे हैं। सर, अभी कोविड का समय आया था, जिससे जितना बन पड़ा सब ने किया। अपना फेडरेशन जो है, इसने भी कुछ किया था क्या? फेडरेशन ने 48 करोड़ रुपया हमने अपने लोगों में बांटा था। इसमें सबसे बड़ा जो डोनेशन दिया था सलमान खान ने, जिसने खुद फ़ोन करके हमें इन्फॉर्म किया फेडरेशन को कि हम कुछ लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम कुछ 4000 पैकेट पहले बनवाए थे राशन का। उनको हमारे पास एम्बुलेंस था, उसमें लाद करके हमारे लोग जाते थे, देते थे, जो बहुत ही अति गरीब परेशान थे, जो डेली बेसिस वाले। मगर सलमान खान के आने के बाद उन्होंने बोला कि हमको आपके पास पैसे भेज देते हैं। ये हुआ कि नहीं, पैसा ऐसी चीज़ है कि आप तो हमें भरोसा करते हैं, मगर लोगों को लगेगा कि यार हमको, जिनको नहीं मिला वो बोलेंगे कि हमारा पैसा खा गया। तो हम लोगों के नाम भेज देते हैं। मैंने 26,000 लोगों के नाम भेजे, उन्होंने 3-3 हज़ार सबके अकाउंट में डाल दिया। फिर 1500 रुपया डाला, फिर 1500 और डाला, 6,000 एक आदमी के अकाउंट में पैसा गया। नेटफ्लिक्स ने हमको 7.5 करोड़ रुपया दिया, 5-5 हज़ार सबको दिया। इस तरह से तमाम आर्टिस्टों ने कोई 10 लाख, 5 लाख ऐसे करके देते रहे। अपना
अजय देवगन ने 51 लाख दिया, रोहित शेट्टी ने 51 लाख दिया। यशराज फिल्म ने अभी तक लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने उस समय करीब 15 से 20 हजार लोगों को वैक्सीन लग रही थी, वो बड़ा कीमती 1500 रुपए की लगती थी, 1200 रुपए की, वो हमने फ्री में कराया। और इस तरह से शायद आप आए होंगे तो नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे पता है, मैं उधर, मगर हमने पूरा सेट लगाया था। वहाँ पर आपकी चाय कॉफ़ी नाश्ते की व्यवस्था, एयर कंडीशन चालू था। साथ में लोगों को कूपन दिया जाता था कि आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए, राशन के लिए 15 से 20 हजार रुपये का, एजुकेशन के लिए, ये सब यही करता रहता हूँ। और इसको करने में इतना मज़ा है कि बाकी चीज़ें आप भूल जाएंगे। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस लाइन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से बहुत लोग काम करते हैं। तो कुछ बड़े टेक्नीशियन होते हैं, बड़े कलाकार होते हैं, तो उनको तो चले इतना पैसा कमा लिया है कि वो सेटल कर लेगा। जो छोटे कलाकार है वो जो बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाया या फिर एक टाइम के बाद वो नहीं कमा पा रहा है, तो उसको वो सम्मान मिलता है क्या जो एक बॉलीवुड में काम किया है करके? अभी कई लोग ऐसे हैं कि रोड पे अभी दवाई के लिए भी तरस रहे हैं, या फिर छोटे छोटे जाल में बहुत सारे बुरी कंडीशन में देखे जाते हैं, उसके लिए भी कुछ सोच रखा है क्या आपने, या कुछ बनाया? हाँ, मैं ये जो डॉक्टर फॉर यू है वो सिर्फ यही काम कर रही है। उसमें CSR का फंड आ रहा है, वहाँ से लोग दे रहे हैं पैसे। सोनी टीवी उसमें इन्वॉल्व है, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है। हम लोगों को अपने मेंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके भी इलाके में जहाँ आप रहते हों, लगता है कि कुछ लोगों की मदद होनी चाहिए, हम डॉक्टर भेज देंगे एम्बुलेंस के साथ, उनको दवा मिलेगी, उनकी सारी सुविधा मिलेगी, ऑपरेशन होगा वो भी करवाएंगे। तो हम तो करना चाहते हैं, कोई सामने तैयार हो। हमने देखिए हमारे पास दर्शक भी हैं जो प्रधानमंत्री से कुछ 51 टाइप के जो है सुविधाएं मिलती हैं, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। वो भी बताने के लिए, उनका कार्ड बना कर देने के लिए, आपको वोटर आईडी नहीं है, आपका राशन कार्ड नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ करके देंगे फ्री में। हम वो भी व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में अवेयरनेस क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो भी करा रहे हैं। एजुकेशन के लिए हमारे पास युवा फाउंडेशन है। अभी हमने कम से कम 200 बच्चों को उनकी फीसें जो है 7 क्लास से लेकर के ऊपर तक की है। इस बार हमको 1500 बच्चों को चाहिए। यदि आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और आप हमारी इंडस्ट्री से हैं तो हमें इन्फॉर्म करें। अभी भी हम शुरू हैं, दे रहे हैं पैसे। सर, इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? टैलेंट की ज़रूरत है। दुनिया में टैलेंट के बगैर कुछ नहीं, और मेहनत। स्टारडम, दुनिया मान ले कि आप स्टार हैं, आपको स्टार बनकर नहीं रहना है। कुछ चीज़ें ऑडियंस के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए। जब मिठाई बनाने वाला खुद ही खाने लगेगा तो पब्लिक क्या खाएगी? वो टेस्ट उनके ऊपर छोड़िए कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हम जब परेशान हो जाते हैं, कुछ 2-4 सक्सेस मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, घर मिल जाता है, गाड़ी आ जाती है, तो हम भूल जाते हैं, लगने लगता है कि ज़मीन ऊपर आका है, नीचे हम हैं। भगवान के बाद हमको लगने लगता है कि हम ही भगवान तो नहीं है। तो इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। इस लाइन में काम करने के लिए कार्ड का होना बहुत जरूरी है क्या? कार्ड एक आइडेंटिटी आपका है कि आप हमारे मेंबर हैं। कल आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम होता है, रात बिरात जब आप जाते हैं, पुलिस ट्रैफिक रोकती है, या रात में आपको लेट हो जाता है शूटिंग से लौटते समय, कार्ड आपके एक पहचान पत्र है कि आप कौन सी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जब हमारे बड़े स्टार साथ में काम करते हैं आपका कार्ड नहीं है, आप नए आदमी हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, सेट पर उनको मार दिए, कोई कुछ कर दे, तो हम एक संस्था बना करके डिफरेंट रखी है कि वो और एजुकेटेड लोग आए, जिनको काम जो जिस लायक है उसको उस तरह का काम मिलता है, करते हैं लोग। कार्ड कंपलसरी भी है और नहीं भी है। जहाँ तक आपको अपनी वैल्यू समझने के लिए कार्ड आपके पास होना चाहिए। उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है। आपको कहीं दिक्कत कोई धारणा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा फीस होता है, हम कहाँ से लेंगे, हम तो कमाते ही नहीं है इतना?
देखिए अभी हमने फ्री कर दिया कि कोई भी कार्ड आप है नहीं है, आप काम करते हैं तो कुछ बड़े लोग हैं जिनसे कोई किसी ने कभी कार्ड पूछा ही नहीं। कार्ड उनके लिए जिनके पास कुछ नहीं है, कम से कम कार्ड तो हो, बाकी रीजन नहीं। सर ऐसा धारणा ये भी है कि बॉलीवुड में सेट पे या फिर एडिटिंग स्टूडियो में तो जो लोग अलग ही दुनिया है, सेट पे भेदभाव बहुत होता है, नेपोटिज्म भी अलग दुनिया है, कास्टिंग काउच भी अलग चल रहा है। ये सब आपको नॉलेज में आया कैसे? यदि हमारे किसी भी स्पॉट बॉय को किसी स्टार ने, किसी आर्टिस्ट ने गाली दे दिया हो, उसको मार दिया हो, तो हम उसको आकर के हमारे सामने उसको बुलाते हैं, उसको माफ़ी मांगनी पड़ती है, उसको जो भी हम पनिश करते हैं आर्टिस्ट को उसको देना पड़ता है। हम चाहें तो उसको 1-2 साल के लिए बैन भी कर सकते हैं और वो हम करते आते हैं। अच्छा। हमारे लोगों का जो आखिरी पायदान पर है उसकी इज्जत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम समस्या ये है कि जो प्रॉब्लम हमारे तक पहुंचती है मैं वही कर पाता हूँ। यदि हमारे किसी ने कंप्लेन ही नहीं किया, बोले बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत गुनाह हो रहा है, इसका वो पैसा उसको गाली दे रहा है, ये कर रहा है, कोई बताए तो सही जी। कोई कंप्लेन करना नहीं चाहता, लोग रिश्ते बना लेते हैं फिर से कि यार कल इसी के साथ काम करना है, इसी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जल्दी कोर्ट कचहरी हम लोग नहीं जाते हैं और हमारी अदालत है जहाँ पर आपको अपने आकर के बातचीत करके खत्म करते हैं। सर कोई प्रोजेक्ट चलता रहता है, वहाँ पे लोग कंप्रोमाइज जैसे शब्द बहुत यूज होता है, कर भी लेते हैं, प्रोजेक्ट ख़त्म भी होता है, लेकिन कुछ दिन बाद मालूम पड़ता है कि इसे कंप्रोमाइज़ के लिए डायरेक्टर ने बोला, प्रोड्यूसर ने बोला। आप तक जब ये बात आती है तो आप किस तरह से इसको? हमने बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े नाम वालों को बैन किया था। हाँ। और उनको हमने 1 साल 2 साल, कुछ लोगों के कैरियर ख़त्म हो गए, जो हमारे तक नहीं आए उनकी परमानेंट और सज़ा हो गई, तो वो समाज में नहीं आए। बहुत सी चीज़ें झूठी भी होती हैं, सारी बातें सच नहीं है। आपको हमने काम नहीं दिया तो आपने हमारे पर आरोप लगा दिया है। तो बातें दोनों तरफ से हैं। पहले पूरी जानकारी लेते हैं। हाँ, हम तो पूरी जानकारी लेते हैं। आप हमारे पास आ जाते हैं तो पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ चीज़ें जो है यदि आपको समझ में आ जाती है कि भाई, मगर ये थोड़ा सा लोगों ने कुछ उसको, अभी 10 साल 20 साल पहले के केस लेकर के वो लोग आए जो इस समय बूढ़े हो गए, दांत भी नहीं बचाया, उन्होंने भी आरोप लगा दिया। तो अब हम इसको तो क्या बोलेंगे? क्या ही बोलेंगे? नहीं, हम सर इस लाइन में कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है, 1 पेजर पे काम होता है, लेकिन कभी कभी उसको भी फॉलो नहीं करते हैं। जैसे भी हाल ही में एक सुनने को आया, रणवीर सिंह का प्रोजेक्ट छोड़ दिए, उन पर केस कर दिया, बैन कर दिया। सर ये किस तरह से मामला होती है और क्या होता है ये? देखिए, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी समस्याएं भी बड़ी हो जाती हैं। कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें नहीं लगती हैं। जिसकी धुरंधर जैसी फिल्म 3000 करोड़ रुपया कमाई हो, उसका वो हीरो हो इकलौता, तो उसके अंदर थोड़ा गुरूर, थोड़ी सी बातें आनी तो जरूरी है ना। आप उसके बाद भी ढीले रहेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। तो वो बड़ी चीज़ नहीं है। वो भी हमने दोनों को लेटर दिया है, बुलाकर उनके साथ बात हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैंने नॉन कोऑपरेशन इशू किया है, मगर उसको हम खत्म करेंगे। कोई प्रोड्यूसर पैसा लगाता है और प्रोड्यूसर ही का दुकान बंद हो जाएगा, कितने हजारों लोग। नहीं, मैं वही, प्रोड्यूसर भी जिंदा रहना जरूरी है। यदि वो जिंदा रहेगा तभी लोगों को काम मिलेगा। तो अपना ये एसोसिएशन, फेडरेशन आगे के दिनों के लिए क्या प्लानिंग कर रही है, किस तरफ जा रही है, क्या विजन है इनका? प्लानिंग ऐसी है कि अच्छे काम करने के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है। प्लानिंग तो वहाँ होती है जहाँ कुछ आपको पैसे कमाने हो। हम तो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, ना हम टैक्स देते हैं ना पैसे लेते हैं। पैसे आपके पैसे लेकर आपको दिला, उनका पैसा उनको दिला दिया, उनका पैसा लेकर उनको दिला दिया। कुछ चंद पैसे जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूट के मिलते हैं, जिससे हमारी फेडरेशन चलती है। वो जो सम्मान मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, उसकी कीमत खा रहे हैं, उसी में खुश हैं। क्योंकि हमने 22 साल बी आर चोपड़ा के पास काम किया तो हमें बहुत कमाया, हमने बहुत पैसे कमाए।
उस जमाने में हम 2 घंटे की डबिंग का नौकरी करते हुए 10,000 रुपया ले लेते थे। सर अभी फ़िलहाल जो है आप लोग फेडरेशन में, एसोसिएशन में बनाते हैं, अलग अलग लोग चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर सब काम करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम भी देते हैं, लेकिन इसमें अर्निंग का कोई सोर्स तो मुझे दिखता नहीं है। तो घर कैसे चलता है सर? घर चलने लायक होता है तब यहाँ आते हैं। घर तो वहाँ के पैसे से घर कैसे चलेगा? इतना बड़ा घर बना लिया, इतनी सारी सुविधा बना ली, गाड़ी है, ड्राइवर है, मकान है, तो सब कुछ है हमारे पास। अब यहाँ से क्या मिलेगा? सिर्फ सेवा है। ना हम कन्वेंस लेते हैं साहब, आज तक किसी ने, कोई इंडस्ट्री में नहीं बोल सकता कि हमने उससे कन्वेंस लिया हो। ना हम पेट्रोल के पैसे लेते हैं। हम सीना ऊंचा करके चलना है तो ऐसे तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। हम देना आज भी जानते हैं, पहले भी देते थे, आज भी देने के लिए तैयार हैं। आप लोग को सरकार से किस तरह का सहयोग मिलता है? सहयोग सरकार से 0 मिलता है। सरकार ने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि इस लाइन से करीब 4-5 सांसद अभी भी वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, कई सारे एमएलए बैठे हुए हैं, एमएलए हमारे फेडरेशन में हैं, तो सरकार का भी होता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम अरुण गोविल साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अभी हमारे लेबर के लॉ बने हैं। हम कई बार हम लोग दिल्ली गए, जाकर के मीटिंग किए, बात किए, और धरातल पे कुछ दिखा है उसका? धरातल पर भी आ गया है। हमने अभी जो लॉ है, जो नहीं था अब तक, उसको धरातल पर आने में वक्त लगेगा। 2 चीज़ें हैं, इंसान को पैदा होने में 9 महीना लगता है। मुर्गी तो दूसरे दिन अंडा देती है, 3-4 महीने में फूट फाट करके बड़े हो जाते हैं और मार्केट में जाकर कट जाते हैं। 100 साल जिंदा रहना तो टाइम तो लगेगा। 9 महीना पेट में रहना पड़ता है, अभी पेट में बाहर निकलेगा बच्चा। सर अभी पहले क्या फिल्म थे, फिल्म का अलग भौकाल था, अभी डिजिटल आ गए हैं, वेब सीरीज आ गए हैं, तो इस सब से हमारे फेडरेशन पे या फिर विवाद बढ़ा है, घटा है, या किस तरह से अभी इसका असर पड़ा है? नहीं, हमारा जो है सिनेमा जब वो थी तो अपना सिंगल थिएटर था, उसमें फिल्में लगती थी 25 वीक, 50 वीक, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली चलती रहती थी। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल तक चली हैं फिल्में। अभी भी चली थी यशराज की फिल्म, तो ये चलता रहता है। आज पहले लगती थी 500 थिएटर में, 400 थिएटर में फिल्में लगती थी, अभी 4000 में लगती हैं, 10,000 थिएटर में एक साथ फिल्म लगती है। तो वो सिस्टम चेंज हो गया है। जो आविष्कार है, जो उसको आप नहीं रोक सकते, वो आएगा। आवश्यकता की जननी है। हाँ, तो वो हमें नहीं लगता कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से कोई, जो अभी ही आ रहा है उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसके साथ अपडेट करने की ज़रूरत है। यदि आप सीखेंगे नहीं तो वो आपको सिखाएगा नहीं, फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में, खाली मुंबई की ही बात कर लेते, बॉलीवुड में सबसे बड़ी बदलाव की क्या आवश्यकता है, या फिर बदलाव होनी ही चाहिए? मतलब यही है कि हमारे वर्कर टेक्नीशियन के टाइम फिक्स हो, महीने में 4 छुट्टियां होती हैं, वो फिक्स डेट हो उसकी। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद जो भी घंटे आवर्स हम काम करते हैं उसका डबल पेमेंट उनको मिलना चाहिए। हाइजीनिक फूड मिले, पानी मिले, उनका रिस्पेक्ट हो सेट पर। ये चंद मामूली सी चीज़ें हैं जिसकी हम लड़ाई लड़ते हैं और उसको हम दिलाते रहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम जो जिस यही योग्य बांट सुई दीनी, रामचरितमानस का लाइन है कि जब भगवान रामचंद्र जाकर के अयोध्या की गद्दी पर बैठे, तो जितने लोग उनके पास सभासद जिन्होंने लड़ाई लड़ी, ये किया वो किया, सारे खड़े हो गए सामने। तो जो यही योग्य, जिसकी जो योग्यता थी उसको डिपार्टमेंट दे दिया गया। सर आपने अभी बोला कि अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट की है, तो इस पर कुछ आपने या आपके पूरे टीम ने कभी कोई ऐसा? अभी हमें मालवीय साहब से मिले थे हम लोग, जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो हमें अभी कंप्लेन बहुत कम हो गई है।
यहाँ पर हमारे जो सांस्कृतिक मंत्री हैं आशीष शेलार जी, वो भी हमारे लिए लड़ रहे हैं, कर रहे हैं काम। तो हम सबके साथ अभी जो है गवर्नमेंट में बदलाव आया है। सिनेमा सिर्फ उनके एंटरटेनमेंट की चीज़ थी, अभी उन्होंने उस पर ध्यान देना शुरू किया है। तो वी आर वेरी हैप्पी, ये सरकार काम कर रही है ऐसा लगता है, जिससे कि हम सारे लोग खुश हैं। तो सर मैं ये जानने के भी आखिरी में हमारी जनता के लिए जानना चाह रहा हूँ कि हमारे टेक्नीशियन जो है बॉलीवुड में जो काम कर रहे हैं उसको क्या एक गाइड करना चाहेंगे, क्या आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे? बस यही है कि आप जो है अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। यदि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत सेट पर होती है, सेट के बाहर होती है, तो आप अपनी एसोसिएशन को इन्फॉर्म करें। तकलीफ देने वाला प्रोड्यूसर नहीं जाता, हमारे ही मेंबर होते हैं। या तो प्रोडक्शन वाला पैसा नहीं देगा, या फिर एक आर्टिस्ट जो एचओडी है अपने असिस्टेंट को पैसा नहीं देता है। प्रोड्यूसर से तो पैसा सब ले लेते हैं, प्रोड्यूसर जहाँ नहीं देता वहाँ हम आए बैठे, तो हम किसका दोष दें? प्रॉब्लम घर में है, समस्या घर में है। हर आदमी ईमानदार हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए। और वो हो नहीं सकता। हिंदुस्तान है, ईमानदारी सबके अंदर क्यों मिले? कोशिश है, जारी रहेगी। हम आशा करते हैं कि हमारा इंडस्ट्री में भी बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है और वो बदलाव बहुत जल्दी होगा, ऐसा सर प्रयत्न कर रहे हैं और उनका मेहनत भी रंग लाएगा। हम देखेंगे, कुछ दिन में सुखी देखेंगे, संपन्न देखेंगे और बॉलीवुड को बहुत ऊंचाइयों तक देखेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे एमपी एमएलए हमारे पार्लियामेंट विधानसभा में हर जगह पे हैं और हमारे दुख दर्द को भी सुनेंगे। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सिर्फ आपके साथ नहीं, मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। ऐसे इंटरव्यू हज़ारों बार दिया, सब कुछ किया, लाइव आया टीवी पर सब कुछ, मगर जो कंफर्ट लेवल आपने हमें फील कराया एंट्री के साथ ही, और मैं रियली सबके लिए चाहूँगा कि आप लोग आएँ और इस पॉडकास्ट कंपनी के साथ, लीड इंडिया लाइव के साथ जुड़ें और इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे लोग चाहिए जो नहीं बोल सकता उससे भी ये बुलवा सकते हैं, सहज भाषा में बात करते हैं। चूँकि परिवार के साथ अपने जुड़े हुए हैं तो इनको पता है कि हम लैंग्वेज और भाषा को किस तरह से यूज़ करें। तो मैं रियली बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपका। हमारे लायक जो भी सेवा होगी फेडरेशन आपके लिए तत्पर रहेगा। पर्सनल लेवल पर मैं भी आपके साथ। धन्यवाद सर, आप हमारे लिए, हमारे लीड इंडिया लाइव के लिए इतना अच्छा शब्द बोले, हमें दिल प्रफुल्लित हो गया। हम आप लोग का आशीर्वाद ऐसे मिलते रहे और हम भी जो सपना लेके आज ये शुरू किए हैं वो साकार हो। नमस्कार। पूरा सपोर्ट आपको किया जाएगा। धन्यवाद।